5 किलो राशन, ये बीजेपी वाले अपनी 2 बेटियों की शादी करके दिखा दे 5 किलो राशन में। एक नंबर का गुंडा है ये, वाहियात है। अब ये सारे पलटे उखड़ेंगे। ये 2002 गोगरा कांड है कि हिंदुस्तान को उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन अब सिर पे पानी वाली बात तो इसी सरकार ने की है। ये जमीन भी खोदना चाहता था। किसान सबका पेट भरता है लेकिन खुद भूखा सो। अगर ये मशीनों से चुनाव बंद आज हो जाए तो इनकी मजाल नहीं है, ये एक सीट नहीं निकाल पाएंगे। एक सीट जिस जगह पर ये मशीन तैयार हुई बनकर वहाँ पर बैन हो गया, और जिस जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव होता था वहाँ पर मशीनों से हो रहा है। 43 जवानों को शहीद किया पुलवामा के अंदर। ये सरकार की विफलता थी है। वो झाड़िया में गोले फेंक के सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर भावना बदल दी। कहाँ से मजबूत कर दिया, साला तक खोखला कर दिया, नौजवान सारा धोखे रख दिया। एक हरियाणा का खेल मंत्री संदीप सिंह एक पहलवान लड़की के साथ जबरदस्ती करता है, जिसमें घर के दाने उनके बोले भी शाने। किसान हम उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं जो सरकार ने वादा किया वो उस वादे को कितना पूरा किया, पूरा कर दिया सर या नहीं किया? सबसे पहले तो मैं बेटे आप मेरी बेटियों का धन्यवाद करता हूँ। आप ये आप जो यहाँ लाचार मजबूर बेसहारा किसानों के साथ जबरदस्त शोषण सरकार द्वारा इनकी आवाज सुनने के लिए और पब्लिक तक आवाज पहुंचाने के लिए आप यहाँ हमारे बीच में आई हो, आपका धन्यवाद। आप लोग वो नहीं है, लाचार नहीं है, हम आप लोगों के साथ है। आप लोगों की वजह से तो हम लोग रोटी खाते हैं। आप लोग नहीं होंगे तो हम रोटी कैसे खाएंगे? ये बात आपकी सही है। आप लोग रोटी जरूर खाते हैं, किसान सबका पेट भरता है लेकिन खुद भूखा सोता। गौ रक्षक हैं ये जो गौ रक्षक है इनके बाप दादा ने भी कभी गाय नहीं पाली। ये याद रखने की बात है। अच्छा अनाज मार्केट में देता है, अच्छी सब्जी मार्केट में देता है, अच्छा फ्रूट मार्केट में देता है, और हल्की क्वालिटी का, चाहे वो सेब है, चाहे वो संतरा है, चाहे वो अंगूर है, अपने बच्चों के लिए घर पे लेकर जाता है। अच्छी क्वालिटी का आप लोगों को किसान देता है, ये वास्तविकता है बेटे। लेकिन किसान खुद अच्छा अनाज नहीं खाता। कितना दर्द दुख की बात है। दुख की बात ये किसानों का जो शोषण लगातार हो रहा है। हाँ, और इस सरकार ने तो सभी हदें पार कर दी है। हाँ, शोषण सबने किया। शोषण मुगलों ने किया, शोषण अंग्रेजों ने किया, शोषण हमारे जो वो देसी राजे महाराजे थे उन्होंने किया, धन्ना सेठों ने किया, सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया। लेकिन अब सिर पे पानी वाली बात तो इसी सरकार ने की है। ये जमीन भी खोदना चाहता था। ये चाहता है, मोदी सरकार चाहती है किसान को मजदूर में लेना चाहती है। ये नहीं चाहती वे कोई सक्षम हो। ये धन्ना सेठों के लाभ जाने के लिए कम पैसे में मजदूर मिले। ये कृषि जो कानून थे ये यही था, ये किसानों से जमीन छीनना चाहती थी। लेकिन किसान इतना कमजोर नहीं है। किसान के घर में दाने हैं, और वो एक कहावत है बुजुर्गों की, जिसमें घर के दाने उनके बोले भी शाने। अनाज है हमारे साथ, हमारे पास, लड़ाई लड़ेंगे जैसे पहले को टिकाए थे। आने वाले टाइम में भी एकजुट होकर के MSP की कानूनी गारंटी लेंगे। बिजली बिल 2003 जो आज बिल लेके आया था, इस बिल है, ये आज का बिल नहीं है, ये 2003, 2016, 2020, अब इस बिल का नाम है 2022। बिजली बिल वापिस कराएंगे। किसानों को ये पराली का जलने का जो मामला है इसको वापिस कराएंगे, और लेबर मजदूरों के जो 44 करोड़ थे जो चेयर पे लेकर खड़े कर दिए इनको बहाल करवाएंगे। और किसान का मजदूर का एक एक पैसा किसान को कर्ज मुक्त कराएंगे। जब तक हम हटेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बात के साथ हम झंडे उठाकर खड़े हुए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है, बस ये काला टीका कोई आके लगा देते हैं। नहीं, कुछ शुभ है ऐसा है बेटे। इतिहास इस बात का गवाह है। कहाँ गए 15 लाख रुपये, कहाँ गए अच्छे दिन, कहाँ हुई किसान की आमदनी दुगनी, कहाँ हुआ विकास, कहाँ बचाई बेटियां, कितने बलात्कार होने लग रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय लेवल की पहलवान लड़की
आपने शायद यहाँ बाइट ली होगी पिछले दिनों। एक हरियाणा का खेल मंत्री संदीप सिंह एक पहलवान लड़की के साथ जबरदस्ती करता है हरियाणा के अंदर। मैं खास बात करूंगा 813 स्कूल लड़कियों के बंद कर दिए। पढ़ाने की जो बात करता है केवल लड़कियों के बिल्कुल बंद कर दिए है हरियाणा में है। ये बात सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ, ये नारा क्या है इनका? ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं करते वो कहते नहीं है। देख लो आप। हाँ, इनको लाभ पहुंचाने के लिए सारा देश गुलाम कर दिया। कितने शेयर मार्केट बुरा हाल हो गया। आप शिवनगर देखो ना, अब बदिया शेयर मार्केट दराम है, महंगाई चरम पर है। तेल 100 रुपया का है, सिलेंडर 1100 रुपये का है। अंदाजा लगाओ, आप देखो ये महंगाई है, इतना लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन उसके बावजूद के बहुमत के साथ कैसे जीत जाते हैं? जीते ये भी इनके पास मशीनरी है। हाँ, इनके पास पैसा है, पैसे के बलबूते पर और ईवीएम में गड़बड़ करके अब 2 कंपनियों की मशीनें हैं ईवीएम देश में। 20 लाख मशीनें आज गायब है। ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मामला। 20 लाख मशीन गायब है। वो कहाँ रहती है और क्या करती है? आप खुद समझदारी हो बेटे। ये आप कह रहे मशीन के ऊपर आप वो उठा रहे, उंगली उठा रहे, लेकिन अमित शाह तो कह रहे कि 50 साल तक राज करेंगे। हाँ, वो कहने के लिए तो कुछ भी कहे, अब राज नहीं आएगा बेटे। अभी भारत इतना मजबूत हो गया, कोई पंगा नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। नहीं, ये करेंगे क्या? ये करेंगे क्या बेटे? ये 45 जवानों को शहीद किया पुलवामा के अंदर। ये सरकार की विफलता थी। हैं, वो झाड़ियों में गोले फेंक के सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर भावना बदल दी। ये बात क्या करते हैं? गीता की, गंगा की, गाय की, गोबर की बात करते हैं। भावना में लोग बह जाते हैं। लेकिन अब पता है जो ये गौ रक्षक हैं, ये जो गौ रक्षक है, इनके बाप दादा ने भी कभी गाय नहीं पाली। ये गुंडे हैं। गुंडे तो कमाई करने के लिए सारा गुजरात, सारा इंडिया में फैला दिया इन्होंने। चाहे कहीं फसल बीमा की कंपनियां का बीमा है, चाहे कहीं पुलों का ठेका है, कुछ भी काम है वो सारा गुजरात को दे रहा है। एक नंबर का गुंडा है ये। वाहियात हैं। अब ये सारे पर्दे उखड़ेंगे। ये 2002 गोगरा कांड है, या जो रिपोर्टें आने लग रही है लगातार, इन पर सब पे कार्रवाई होगी। राज इसने कर लिया। ये जान के पैर हैं और ये जाएंगे, 100% जाएंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे बेटे, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा किसान हमारे साथ में है। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये जानने के लिए आई थी कि सरकार तो कह रही है कि सब कुछ शुभ हो रहा है, अभी हमारे देश से कोई पंगा नहीं ले सकते, इतना मजबूत हो गया है। ये तो कहने की बातें हैं। यू नो बेटर देन मी। चाइना ने एक बस्ती बसा ली है हमारी जमीन के अंदर, और ये यूएनओ की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। कहां कौन डरता है? अगर आप विदेश नीति की बात करो, हिंदुस्तान का एक भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जिसके साथ हिंदुस्तान के मैत्रीपूर्ण संबंध हो। बताइए मुझे, इवन ए सिंगल देश में नहीं। और जिस पाकिस्तान की बात करते हैं उसकी औकातें कुछ नहीं है। 1971 का युद्ध याद होगा आपने, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी याद होगा। भारत का निर्माण किया, मजबूत बना दिया है देश को। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करता हूं, वहां बेरोजगारी दर 35.7 है, नंबर 1 में है बेरोजगारी में। आज वहां का किसान अपनी जमीन बेच बेच के, वहां का नौजवान विदेशों के लिए डंकी लगाने के लिए मजबूर है। अपनी जान को हथेली पे रखकर बाहर दूसरों देशों में जाने के लिए मजबूर है। तो डंका कह रहे, मोदी जी बजा रहे अपना। हाँ, डंका बजा रहे हैं वो अडानी के लिए। आपने याद होगा ना, जब लंका में गए और लंका के प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने कहा था कि ये बिजली का ठेका मेरे यार को मिलना चाहिए। अपने यारों के लिए डंका बजवाता है। ट्रंप के लिए भी गए थे अमेरिका में, और ये कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। डंका बजवाते हैं अपनों के लिए, आम जनता के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं। भैया मैं ये जानना चाहती हूँ कि कह रहे हैं कि कोई पंगा नहीं ले सकते, देश इतना मजबूत कर दिया है, कह रहे सब कुछ शुभ शुभ है, कोई काला टीका कोई आके लगा देते हैं। कहाँ से मजबूत कर दिया? साला तो खोखला कर दिया। नौजवान सारा धोके रख दिया। इन्होंने 4 साल की अग्निवीर योजना लेके आए हैं। अगर बच्चे को 18 साल
के बाद भर्ती देखता है तो 18 साल लगती है उसको बड़ा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, और तैयारी करता है कम से कम 5 साल। 4 साल सेना में भर्ती होने के बाद घर आ जाएगा, घर वाले उसकी शादी भी नहीं कर पाएंगे। जब लड़की वाला आएगा उस लड़के की शादी करने के लिए तो वो कहेगा रिटायर फौजी है, तो वो उस लड़की के अपने बच्चे के लिए क्या खिला सकते हैं। और रही बात विकास की, ये देते 5 किलो राशन, 5 किलो राशन ये बीजेपी वाले अपनी 2 बेटियों की शादी करके दिखाते 5 किलो राशन में, तो हम अपना गला कटवा देंगे। रही बात ये विकास की करते हैं कि रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, इन्होंने रोजगार तो दिया, नौकरी भी दे दी। एक घर में 4 बेटे हैं और उसके 4 खेत हैं, तो चारों खेतों पर किसान जाता है। जब वो छोटा लड़का आ जाता है उसके माँ बाप जाते हैं। रोजगार तो मिला मगर वेतन किसी के खाते में आज तक नहीं आया। ये सिर्फ अडानी के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब, इनका सिर्फ देश बेचने का काम है। और रही बात जीतने की, इनके लिए जनता वोट नहीं करती है, ये सिर्फ चोरी करते हैं। जिस जगह पर ये मशीन तैयार हुई बनकर वहां पर बैन हो गया, और जिस जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव होता था वहां पर मशीनों से हो रहा है। अगर ये मशीनों से चुनाव बंद आज हो जाए तो इनकी मजाल नहीं है, ये एक सीट नहीं निकाल पाएंगे, एक सीट।